नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सबने देखा होगा, हम अरुणाचल टुडे टीम ने कई बार नाबम लुंगी आईएसबीटी लेखी को लेकर हमने रिपोर्ट बनाया है, क्योंकि मैं बता दूं, हर मॉनसून को ये आईएसबीटी स्विमिंग पूल बन जाता था प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होने की वजह से। साथ ही साथ यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर भी हमने कई बार रिपोर्ट बनाई। और लास्ट हमने जब रिपोर्ट बनाया था, हमने आप सबको दिखाया था कि कंप्लीशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, उसके बाद वाटर लॉगिंग का जो कंप्लेन था, जो हमें देखने को मिलता था, वो ना के बराबर हो चुका था। तो अभी के समय हम वापस फिर से नाबम लुंगी आईएसबीटी लेखी में इसीलिए आए हैं ताकि हम चेक कर पाए और देख पाए कि इस बार के मानसून में यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रहा है कि नहीं, और किस तरीके से आईएसबीटी को मेंटेनेंस किया जा रहा है। क्योंकि मैं फिर से बताना चाहूँगी लोगों को कि जो लोग नहीं जानते हैं, ये जो आईएसबीटी है वो इंटर स्टेट बस टर्मिनल है, क्योंकि दूसरे स्टेट से भी यहाँ बस के दूसरे लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। तो ये एक स्टेट एसेट है, इसको लेकर भी आप सबको इसका इम्पोर्टेंस जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं। और मैं बता दूँ, जब हम यहाँ आए थे लास्ट टाइम भी, जब आए थे तब भी हमने देखा कि साफ बहुत ही पहले के कंपेयर में बहुत ही साफ था। मैं साफ सफाई की बात करें तो आज हम जब आए हैं तो आप सब विजुअल में देखोगे कि ये जो एरिया है स्टेशन का, वहाँ पे नॉट अ सिंगल पीस ऑफ प्लास्टिक बोतल बोलिए या फिर रैपर्स, कोई भी चिप्स का रैपर्स आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। एंड कह सकते हैं कहीं ना कहीं मेंटेनेंस वाइज भी बहुत अच्छी तरीके से रखा गया है। और कह सकते हैं जिनका हाथ है ये सब के पीछे में, क्योंकि पहले भी आपने रिपोर्ट देखा कितना गंदा रहता था, मेंटेनेंस नहीं रहता था। कई बार हमने रिपोर्ट बनाया, और जिनके वजह से अभी ये जो मेंटेनेंस है और साफ़ सफाई है वो अभी हमारे साथ है स्टेशन सुपरिटेंडेंट तूतर दोलम जी। और लास्ट टाइम भी हमने उनसे इंटरव्यू लिया था, उनकी तरफ से कई बातें की गई थी। तो मैं बता दूं कि कई अपग्रेडेशन हमें देखने को मिला है, जैसे सीसीटीवी बोलिए, पीए सिस्टम बोलिए, और कई चीज़ें होगी उनकी तरफ से इनिशिएट किया गया है। तो हम सीधे सर से मिलेंगे और अपडेट जानेंगे और कैसे वो मैनेज करते हैं वो जानेंगे, क्योंकि हमें जितना पता है ट्रांसपोर्ट की तरफ से फ़ंड तो ना के बराबर दिया जाता है जितने हमें पता है। और सर, सबसे पहले तो आपका फिर से स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, हम जानना चाहेंगे पहले तो, सर, हम ऑन बिहाफ ऑफ जितने भी अरुणाचल के लोग हैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट और थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि एक एसेट को आप संभाले रखे हैं बिसाइड, कह सकते हैं, ना के बराबर के फंड को लेकर। सर, थैंक यू सो मच। और सर, हम सीधा जानना चाहेंगे कि क्या क्या अपग्रेडेशन हुआ, क्योंकि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आपका भी ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है एज अ स्टेशन सुपरिटेंडेंट। तो क्या क्या अपग्रेडेशन हुआ आपकी तरफ से, क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया? थैंक यू मैम, आप यहाँ आए और फिर 1 साल के बाद में फिर ये रिपोर्ट लिया। तो सभी व्यूअर से ये बताना चाहूँगा, इतना काफ़ी कुछ किया नहीं है। अभी जैसे मैम ने बताया, वो अभी वाटर जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम हम लोग जो बनाया, तो वो अभी हम लोग रेगुलरली साफ करना पड़ता है उसको, क्योंकि वो वहाँ से ऊपर से सिल्टेशन अगर डिपोजिशन हो जाता है, डिपोजिशन के बाद में वो ओवरफ्लो होने के लिए कोशिश करता है। कल भी परसों भी वहाँ से होने वाला था, अभी इसलिए हम लोग फिर लगाया है उसके। तो लास्ट टाइम एक 6 जुलाई को तो हमने 4 में हमने आया था, फिर हमने एक वीडियो बना के बाद में मैम आपको शेयर करूँगा। उस ये अभी NH-15 वो जो महिंद्रा और वह जो डीलर्स है उधर से सीधा अभी वहाँ से रे सिस्टम यहाँ डाल दिया। यहाँ डालने की वजह से अभी क्या है, वहाँ से पूरा अभी जितना भी जो स्ट्रीम ड्रेनेज जो फ्लड वाटर है स्ट्रीम का, वहाँ से जितना भी जो स्ट्रीम से छोटे छोटे नदी वो यहाँ से पूरा आ रहा है। अभी यहाँ ये साइड में फ्लड होना शुरू किया। ये साइड तो अभी थोड़ा सा ठीक है उसको, लेकिन उसको ये करना पड़ता है, हमको साफ करना पड़ता है, ये है। और सर, हमने जैसे मेंशन किया कि हमने देखा कि यहाँ पे सीसीटीवी लगाया गया है, और इवन लाइक हमने देखा कि कई अपने वॉल्स में भी लगाया है नो स्मोकिंग एरिया जोन, काफ़ी चीज़ें अपग्रेड देखने को मिल रहा है। तो क्या क्या चीज़ें आपने ऐड किया है आफ्टर आपका यहाँ पे ऐसा इंचार्ज लेने के बाद? ऐसे है, यहाँ काफ़ी कुछ चोर थेफ्ट होते थे केसेस, तो गवर्नमेंट को हम लोग ने वो सीसीटीवी का प्रोविज़न है। और यहाँ कुछ मारपीट भी हुआ एक बार, जो जहाँ हमारा चौकीदार के साथ में कहाँ कहीं किडनैपिंग करके कुछ ऐसे केसेस हुआ। तो उसके बाद में गवर्नमेंट ने एक सीसीटीवी का प्रोविज़न रखा, तो हम लोग सीसीटीवी पूरा लगवाया है। देन इसके साथ साथ में हमने एक कोशिश किया, अभी पीए सिस्टम हमारा जो हम अपने ऑफिस से हम पूरा माइक वहाँ से कंट्रोल करता है सारा। यहाँ से सीसीटीवी कैमरा में हम देखते हैं, वहाँ से हम जो यहाँ गलत करते हैं उधर से हम माइक अनाउंस करते हैं। चारों तरफ हम 5 माइक जो है जो लाउड स्पीकर जो है लगाया गया है,
तो उसका हम ऑब्जर्वेशन करके इसको, और जो यहाँ थोड़ा सा जो गंदा करते हैं उसको भी मैं रिक्वेस्ट करके अभी ऐसे करके फिलहाल कुछ ये अपग्रेडेशन हुआ। और थोड़ा ब्यूटिफिकेशन के लिए हम लोग जिस दिन से हमने ज्वाइन किया, आज हमारा ऐसे है मैम 1 साल या कंप्लीट हो गया। तो इसलिए हम आज रिव्यू मीटिंग भी रखा है स्टाफ के साथ में। और लास्ट टाइम से हमने जैसे ज्वाइन करने से पहले हमने प्लांटेशन सीजन था, तो इसलिए हमने 26 जून को मैंने प्लांटेशन किया। देन ऐसे करके अभी वो काफ़ी कुछ ग्रीनरीज कुछ हो रहा है। और एक एडिशन हुआ है कि अभी वो नाबम रुंगी, ये जो ISBT इंटर स्टेट बस टर्मिनल कहते थे, तो इसको स्टेट गवर्नमेंट इन रिकॉग्निशन ऑफ लेट नाबम रुंगी द फाउंडर एंड द पर्सन हु नेम द ईटानगर, तो इसका नाम में इसको जो है नाबम रुंगी इंटर स्टेट बस टर्मिनल रखा गया। तो इसके उसका स्टैच्यू है, उसमें एक एडिशन है, गवर्नमेंट ने ये बार उसमें पांड रखा, उसमें अभी उसको वो एरिया को चिल्ड्रन पार्क डेवलप कर रहा है। तो ऑलमोस्ट अभी 50% वर्क हो गया, तो वो भी काफ़ी एक एडिशन है। और अभी एक हाईवे ने हमको एक सपोर्ट सिस्टम दिया, जहाँ अभी जैसे जितने जो यहाँ से वॉकिंग करेंगे और रनिंग करते हैं, बहुत से आते हैं यहाँ जॉगिंग करने वाला मॉर्निंग को इवनिंग, तो उसके लिए उन्होंने एक जैसे वेटिंग शेड हमको 10 वेटिंग शेड बना दिया, जहाँ लोग आते हैं शाम को जॉगिंग करते हैं, वहाँ फिर रुक के बैठते हैं। तो मैं जितना भी एक एडिशन में जितने भी लोग को जो दर्शक या जो आते हैं उसको मेरा ये अपील है कि आप जो भी आए, आप अपना प्लास्टिक या जो भी खाए उसको आप अपना हमारे आपके लिए और हमारे ये एरिया के लिए हमने डस्टबिन रखा गया है, वो डस्टबिन आपको डालना है केवल, और वो हम उसको फेंकना डिस्पोज करना वो हमारा काम है। और जितने भी जहाँ या वॉकिंग जो करते हैं बच्चे लेके, अपना माँ पिताजी पेरेंट्स लोग आते हैं जो बच्चे को वॉकिंग कराते हैं जॉगिंग करते हैं, उन सब से ये अपील है आप लोग गंदा ना करें। मैं तो हर शाम को आप सबको यहाँ जितना भी जो जॉगर्स है जो आते हैं रनिंग करते हैं उनसे मैं तो मिल के ही बोलता है आप लोग गंदा मत कीजिए और आराम से आप वो कीजिए। आप जहाँ अगर आप कुछ पानी बोतल लेता है तो भी आप उसको अपने जहाँ में डस्टबिन है वहाँ रखने के लिए मेरा ये अपील है। उसको ये अपील को मैं हमेशा रखना चाहूँगा। जो भी आते हैं या पैसेंजर आते हैं या जो व्यूअर आते हैं या जो खेलते हैं, उससे मेरा ये अपील रहेगा कि आप प्लास्टिक जहाँ तहाँ नहीं फेंके, डस्टबिन में फेंका करें। और आई गेस जितने भी लोग ISBT में आए हैं और यहाँ से आना जाना जो करते हैं वो भी मानेंगे कि बहुत साफ़ है। अगर हम बात करें दूसरे इवन अगर ये ISBT को हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो फैसिलिटीज़ और थोड़ा बहुत होना चाहिए उसको छोड़कर अगर बात करें साफ़ सफाई की, तो एटलीस्ट वी कैन कंपेयर विद जो गुवाहाटी का ISBT है उसके बराबर उससे ज़्यादा साफ़ देखने को मिल रहा है, ये कह सकते हैं। और सर ये तो था आपकी तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है, लेकिन सर अभी भी हमें देखने को मिल रहा है सीलिंग्स में क्रैक्स है और अभी भी वाटर लीकेज हो रहा है, जो आप सब देखोगे विजुअल में। तो लास्ट टाइम सर जब हमने आपसे इंटरव्यू लिया था तो आपने कुछ कहा था कि आप जल्द ही रिप्रेजेंटेशन रखेंगे अपने हायर अथॉरिटी को, तो सर आपने रखा कि नहीं रखा तो क्या रिस्पॉन्स आया हम जानना चाहिए, क्योंकि 1 साल हो चुका है सर। हमने मेंटेनेंस के लिए हमने GM को लिखा, तो अभी तक यहाँ कुछ ऐसे बिल्डिंग्स के लिए कुछ भी मेंटेनेंस के लिए नहीं रखा। तो हमारा केवल यही है, हम वो मेंटेनेंस हम नहीं कर पाएंगे। साफ सुथरा में अभी मैडम जिस तरह से कहा है गुवाहाटी से ISBT, मैं तो नहीं मानूंगा उससे मेरा बहुत साफ सुथरा है, लेकिन कोशिश तो बराबर ही रखेंगे जब तक है। हम जहाँ रहते हैं आई डोंट प्राउड माई सेल्फ, जहाँ हम रहते हैं वो जगह में भी हम हमेशा स्वच्छ भारत अभियान हम करते हैं, क्लीननेस के ऊपर में हम जोरदार देते हैं। और जहाँ हम ऑफिस है, ऑफिस इज़ माई प्रायोरिटी। हम जिस जगह में हम काम करते हैं हमारा ये सिद्धांत है, क्योंकि वहाँ से ही हमारा घर का जो ताल बर्तन जितना जो चलता है, दैट इज़ वाई आई रियली रेस्पेक्ट माई चेयर। तो उसके अनुसार हम काम करते हैं, बाकी तो जो कर सकता है वो करते हैं। तो इसमें एडिशन है कि हमने यहाँ आया तो हमारा अभी गैरेज बना है, मैडम उधर किया कि नहीं, जो गंदा कहाँ मैक्सिमम जो गंदा कहाँ होते थे, जैसे पहले जो हमारा प्राइवेट ऑपरेटर्स का जहाँ खाना बनाने का जगह कोई किचन नहीं था, तो इसलिए उन लोग बे के ऊपर में बनाता था, वो जो गाड़ी पार्किंग होता था, तो वो बनाने को वहाँ खाने के बाद में उन लोग क्या करते थे कि वो आमने सामने में ही फेंक देते थे। एंड दैट वाज द मेन रीज़न कि उसको बहुत गंदा हुआ। तो हमने अभी तक उनका कुछ पेमेंट नहीं हुआ, तो ऐसे रखा गया है ये में एस्टिमेट में, तो उन लोग रख देगा बोला है। उसमें एक बना दिया है एक
अंडरस्टैंडिंग वाला एक कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने 12 लाख का स्पेंड करके एक शेड बनाया जहाँ अभी वो प्राइवेट ऑपरेटर लोग वहाँ खाना बनाता है, एंड दे आर वेरी हैप्पी। मैं तो क्या बोलूँगा, वो प्राइवेट ऑपरेटर्स लोग को आप अगर कहीं जाके इंटरव्यू लेंगे तब वही बता पाएगा कि क्या चेंजेस हुआ, उनके लिए अभी क्या सुविधा है, वही बता पाएंगे। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी जैसे बोला आपने वो कंप्लीट हो गया सर। तो ये मान के चले जो रिप्रेजेंटेशन आपकी तरफ से रखा था ऐसा स्टेशन सुपरिटेंडेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ एडिशनल या फिर फंड नहीं आया मेंटेनेंस के लिए बिल्डिंग का? हाँ, अभी एक्चुअली हमारा बजट का, डिपार्टमेंट का बजट में बहुत केवल 10 करोड़ रहते हैं। उसमें बस के लिए 4 करोड़ ऐसे जनरल एनुअल रखते हैं। देन वो सेंट्रल वर्कशॉप्स के जो टायर्स एंड ट्यूब्स के लिए रखते हैं। देन उसमें वेजेस का पेमेंट है, ऐसे करके उसमें कुछ इतना रहता नहीं है। जो थोड़ा मोड़ा फिर रहता है जहाँ कहेंगे तो ये बेटर है मैम। हमारे यहाँ NRSPT बिल्डिंग चलो लीकेज है लेकिन इससे बेटर। अब अभी हमारा कोई स्टेशन में जाएंगे तो स्टेशन का हालत खराब है, तो उसमें वो डिवीजन करते समय शायद उन लोग नहीं रख पाया, शायद यही है रीजन। और जैसे सर ने तो अच्छी तरीके से कवर अप बोलूँ या फिर क्या बोलूँ अपने डिपार्टमेंट को लेकर, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि स्टेशन दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट स्टेशन रहता है उसको हम ISBT से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ISBT एक इंटर स्टेट बस टर्मिनल है जहाँ दूसरे स्टेट से भी लोग आते हैं। ये बात जो डिपार्टमेंट वाले हैं, इवन गवर्नमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए। नाबम रुंगी जी उनको डेडिकेट करके ये जो ISBT उसे आपने डेडिकेट तो कर दिया, मूर्ति भी बना दिया, लेकिन सिर्फ ये करने से नहीं हो जाता, आपको फंड भी देना होगा। सर तो मेंटेनेंस कर रहे हैं साफ सफाई को लेकर, जो उनके तरफ से इनिशिएट लिया जाए, उनके तरफ से तो कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हम कहना चाहेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट से, अगर लगातार इसी तरीके से लीकेजेस हुआ, क्रैक्स बनते रहा, तो ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा ये जो ISBT का जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स होने में। तो हम कहना चाहेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट से यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान दें, और जो फंड मिलना चाहिए ये ISBT को जो स्टेट एसेट है उसे दे दिया जाए। सर आखिर में हम जाते जाते आपसे यही जानना चाहेंगे कि ऑलरेडी अभी तो बहुत चीज़ अपग्रेड ऑलरेडी हो चुका है जो हमने कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि जब हमने शुरुआत किया था ISBT का न्यूज़ बनाने को, जब वाटर लॉगिंग हो रहा था, मेंटेनेंस ठीक तरह से, साफ सफाई तो बहुत दूर की बात थी कह सकते हैं। अभी बहुत चीज़ अपग्रेड देखने को मिल रहा है साफ़ सफाई को लेकर, इवन CCTV वगैरह जो आपने बताया ये सब। तो आने वाले समय में क्या प्लान रहेगा, और कुछ अगर असिस्टेंस चाहिए आपके हायर अथॉरिटी से, आप कुछ अपील भी करना चाहते सर? नहीं, काम का कोई अंत नहीं होता है, और जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा, हम जैसे अभी वेदर का और जो नेचुरल कैलेमिटीज़ को वी कैनॉट डिनाई एंड वी कैनॉट कि वो नहीं आएंगे, वी कांट से। तो बहुत नेचुरल कैलेमिटीज़ तो कब कितना क्लाउड बर्स्ट होगा, फिर क्या होगा उसको मैं नहीं कहा जाता, लेकिन हमारा जो है कोशिश है, हमारा जो कोशिश विल नेवर एंड। वो जब तक है कुछ नया इनोवेटिव बहुत सोच के रखा है इसको क्या करना है। यहाँ में जैसे ये एरिया में थोड़ा फ्लावर पॉट्स सुंदर रखे, ये मन में है, लेकिन पंद वंद नहीं होता, पंद ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसको क्या करना चाहिए। तो स्पेशली अपने डिपार्टमेंट को मैं क्या कहूँ, जो पंद अगर मेंटेनेंस के लिए रख देने से थोड़ा कुछ, या अभी जो मैडम जो आप कह रहे हैं, हमको नहीं देखे, वो जो टेक्निकल डिपार्टमेंट को कुछ देख के कितना एस्टिमेट हो सकता है उनसे थ्रू से बनवाने से अच्छा रहेगा। हमारा ये अपील रहेगा, हम करेगा वो हम नहीं कर पाएंगे। और सर साथ ही जो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, स्पेशली जो विजिटर्स यहाँ आते हैं या फिर जो आएंगे, उनके लिए कुछ मैसेज? हाँ, ये बहुत अच्छा बात है। मैं सारा अरुणाचल या सारा इंडिया जितने भी जो यहाँ जो लोग आते हैं उनको मैं यहाँ वेलकम करता हूँ, और उसके साथ मैं अपील करता हूँ कि आप आइए और यहाँ घूमिए, देखिए। सवारी लोग जितना भी जो ट्रेवलर्स है, जितना पैसेंजर्स है, उनसे ये अपील है, आप यहाँ आके आपके तरफ से योगदान दीजिए। वो कैसे? तो छोटी स्मॉल थिंग्स यू कैन कंट्रीब्यूट। जैसे आप, जैसे मैं कहता हूँ, जहाँ बीड़ी पी के या पान गुटखा पात के यहाँ थूकना नहीं है, आप प्लीज़ वो मत थूकिए। और आप जो प्लास्टिक आप बच्चे के साथ में, बोतल के साथ में वो कप पी के जहाँ तहाँ फेंकते हैं, वो मत फेंका कीजिए।
आपके ये सहयोग करने से आई थिंक द सेम थिंग, इससे हम लोग बेहतर करेंगे और हम आप सबसे यही उम्मीद करते हैं साफ सफाई में के लिए। धन्यवाद। और जाते जाते सर ने जैसे कहा, हम भी यही कहना चाहेंगे कि अपना ही समझ के आप रखेंगे तो साफ ही रहेगा, क्योंकि कोई भी अपना घर को तो गंदा करता नहीं है। और जाते जाते फिर से हम कंसर्न डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे कि स्टेट एसेट है तो इन्हें एज अ स्टेट एसेट ही आपकी तरफ से फंड या फिर उसे समझकर आपकी तरफ से योगदान दीजिए।